अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो थर्ड एप्लीकेशन है गाजीज़ लॉ की, जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। जैसा कि बच्चों आपको डायग्राम में क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, और उन दोनों प्लेट्स को हमने सेपरेट किया हुआ है वैक्यूम से, और उन प्लेट्स पे ऑपोजिट चार्ज है। ठीक है, और ये हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव पॉइंट चार्ज पे एंड होती हैं। वो आपको डायग्राम में भी क्लियरली नज़र आ रहा है कि फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव पे एंड हो रही हैं। अब हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके लिए सबसे पहला स्टेप होगा गॉसियन सरफेस। अब हम पैरेलल प्लेट्स के लिए गॉसियन सरफेस इन दी फॉर्म ऑफ हॉलो बॉक्स लेंगे कि हमारे पास एक खोखला खाली बॉक्स होगा जिसकी जो ठीक है, गॉसियन सरफेस हॉलो बॉक्स की फॉर्म में होगी जिसका चार्ज होगा Q इज़ इक्वल टू सिग्मा ए। सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, थर्ड स्टेप होगा फ्लक्स कैलकुलेट करना। अब हमने जो गॉसियन सरफेस ली है, ठीक है, उसके लिए फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। अब आपको चार सरफेसेस नज़र आ रही होंगी डायग्राम में, S1, S2, S3, S4। अब इन चारों सरफेसेस के लिए हम फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब जो साइड्स हैं S2 और S4, इन दोनों साइड्स के लिए फ्लक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी क्योंकि ये साइड्स फील्ड लाइन के पैरेलल हैं। ठीक है, और जब साइड्स वेक्टर एरिया फील्ड लाइन के पैरेलल हो तो एंगल 90 डिग्री का होता है, cos 90 ज़ीरो होता है। सो फ्लक्स S2 एंड S4 साइड की वजह से ज़ीरो होगा, और जो अपर सरफेस है बॉक्स की उसके लिए भी फ्लक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी क्योंकि जो अपर सरफेस है उस पर फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होगी, ई की वैल्यू ज़ीरो होगी। ई की वैल्यू ज़ीरो होने से फ्लक्स की वैल्यू भी ज़ीरो होगी। ये देखो बच्चों, ये जो आपको डॉटी नज़र आ रहा है ये है हॉलो बॉक्स। इसकी चार सरफेसेस हैं S2, S4 पैरेलल होने की वजह से ज़ीरो होंगी, S3 आउटसाइड दी फील्ड की वजह से ज़ीरो होगा। अब हमारे पास जो फ्लक्स आएगा वो सिर्फ लोअर सरफेसेस की वजह से होगा, जो लोअर सरफेस होगी हॉलो बॉक्स की। तो फ्लक्स का फार्मूला है E डॉट ए। लोअर सरफेस फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है। जब भी वेक्टर एरिया फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होगा एंगल 0 डिग्री होगा, cos 0 1 होगा, तो आपके पास फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगी ई ए इंटू 1 ई ए से मल्टीप्लाई होके ई ए ही आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 आपके पास बन जाएगी। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो अकॉर्डिंग टू गाजीज़ लॉ फ्लक्स आपके पास क्या है, फाई ई इज़ इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 जो स्टार्ट में निकाली थी, Q इज़ इक्वल टू सिग्मा ए, ठीक है, ये वैल्यू और इक्वेशन 2 जो आपने लोअर सरफेस की वजह से निकाली है फ्लक्स, इन दोनों को इक्वेशन 3 में यूज़ करना है, जो आपके पास फाई इज़ इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू है। क्यू की जगह सिग्मा ए आ जाएगा, फाई ई की जगह आपको ऊपर ही नज़र आ रहा है ई ए आ जाएगा। अब ए से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, ई इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, ई के ऊपर एरो लगा देंगे और साथ आर यूनिट वेक्टर भी इंट्रोड्यूस करवा देंगे।
ठीक है। ये आपके पास वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के लिए वैल्यू आ जाएगी। ये इक्वेशन क्या शो कर रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम है प्लेट्स के दरमियान और आर यूनिट वेक्टर है। इसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट।